दोस्तों, ये सवाल तो आप लोगों के दिमाग में कभी न कभी ज़रूर उठता होगा कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में ऐतिहासिक तौर पर आपस में क्या रिश्ता है। क्योंकि वक्त वक्त पर आप लोग इन तीनों ही धर्मों में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे कि जो तीनों ही धर्मों में सेम पाई जाती हैं, और यही वो चीज़ है कि जो एक आम इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी दुनिया के वो तीन मशहूर रिलीजियन कि जो ना तो अपने नाम को एक दूसरे से मिलाना पसंद करते हैं और ना ही एक दूसरे से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी बन जाते हैं। इसके बावजूद भी ये लोग कैसे अपने धर्म में बहुत सारी एक जैसी चीज़ों को ही फॉलो करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में आपस में ऐतिहासिक तौर पर क्या रिश्ता है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीज़ें हैं कि जो इन तीनों ही धर्मों में सिमिलर पाई जाती हैं, यानी तीनों ही धर्मों को मानने वाले लोग इन चीज़ों को ही फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि हमारी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी को दो हिस्सों में यानी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप को इब्राहिमी धर्म जबकि दूसरे ग्रुप को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। इब्राहिमी धर्म के ग्रुप में यहूदियों और मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन धर्म वाले ग्रुप में हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म जैसे बहुत सारे धर्म शामिल हैं। और ये सारे के सारे वो धर्म हैं कि जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से भारत देश से मिली हुई हैं, यानी उनकी स्थापना और उनकी शुरुआत भारत देश से ही की गई थी। और यही वजह है कि इन सारे ही धर्मों को हिंदुस्तानी धर्मों के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर यहूदी, ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों को इब्राहिमी धर्म के नाम से क्यों जाना जाता है। आखिर इब्राहिम वर्ड से इन धर्मों का क्या कनेक्शन है। तो आपको बताते चलें कि इब्राहिमी धर्म वाले ग्रुप में जितने भी धर्म शामिल हैं ये सभी वो धर्म हैं कि जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से प्रोफेट हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती हैं। वही पैगम्बर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिनको सभी इब्राहिमी धर्मों में बहुत ज़्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है। इब्राहिमी धर्म को आसमानी धर्मों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सभी धर्म आसमानी किताबों को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीज़ें हैं कि जो इब्राहिमी धर्म यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में कॉमन पाई जाती हैं। तो इन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो तौहीद है, यानी तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं। और तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि तीनों ही धर्म में खुदा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दूसरी कॉमन चीज़ यानी नबियों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला वक्त वक्त पर दुनिया में रहने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने नबियों को भेजता है, बिल्कुल उसी तरह ही नज़रिया यहूदी और ईसाई भी रखते हैं। और वो भी बहुत सारे नबियों यानी पैगंबरों को मानते हैं, मगर फ़र्क ये है कि जितने नबियों को मुसलमान मानते हैं उतने नबियों को यहूदी और ईसाई नहीं मानते हैं, बल्कि वो कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते हैं। जबकि मुसलमान सारे के सारे नबियों को तो मानते ही हैं, साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि जिनको क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म का फाउंडर भी माना जाता है, उनको एक अलग अहमियत देते हैं और उन दोनों को नबियों की उन टॉप 5 लिस्ट में शामिल करते हैं कि जिनको इस्लाम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा दर्जा यानी सबसे बड़ा मकाम दिया गया है। इसके अलावा मुसलमान सारे नबियों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा या इस जैसा कोई भी ऐसा अकीदा नहीं रखते हैं कि जो यहूदी या ईसाई धर्म में रखा जाता है। तीनों ही धर्मों की सिमिलर चीज़ों में से एक चीज़ रोज़ा रखना भी है। जिस तरह मुसलमान रोज़ा रखते हैं ठीक उसी तरह यहूदियों और ईसाइयों में भी रोज़ा रखा जाता है, मगर रोज़ा रखने का वक्त और रोज़ा रखने का तरीका अलग अलग है। सूअर यानी पिग के गोश्त को खाने से भी इन तीनों ही धर्मों में सख्ती के साथ रोका गया है। यही वजह है कि मुसलमानों की तरह यहूदी और ईसाई लोग भी सूअर का गोश्त नहीं खाते हैं।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سور کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اور یہی چیز عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بت پرستی یعنی بتوں اور تصویروں کی عبادت کرنا بھی ان تینوں ہی دھرم میں منع ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کسی باپ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے معجزے کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ یہ بات عیسائی اور مسلمان دونوں مانتے ہیں، لیکن یہودی لوگ اس بات سے ایگری نہیں کرتے ہیں۔ حضرت مریم کے جو رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، ان کو عیسائی دھرم کے مطابق دنیا کی سب سے معزز یعنی سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والی عورت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان بھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے معزز اور سب سے بلند مرتبے والی عورتوں میں شمار کرتے ہیں۔ عبادت کرنے سے پہلے جس طرح مسلمان وضو بنا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی یہودی اور عیسائی بھی عبادت کرنے سے پہلے اپنے انداز میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ عبادت کرنے والی جگہ پر جانے سے پہلے اپنے جوتے چپلوں کو اتارنا بھی ان تینوں ہی دھرموں میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے مسلمان ہر ملنے والے کو سلام کرتے ہیں، یعنی سلام کے ذریعے سے اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ایک لمبے وقت سے سلامتی بھیجنے کا کانسیپٹ چلا آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کا سلامتی بھیجنے کا یہ کانسیپٹ مسلمانوں سے بالکل الگ ہے۔ دوستو، ان تینوں دھرموں کی کامن چیزوں میں سے ایک کامن چیز ختنہ کروانا بھی ہے، کیونکہ ختنہ کروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھی جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جن کو تینوں ہی دھرم میں بہت زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی ختنہ کروانا ضروری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عیسائیوں کے کچھ فرقے اپنی ختنہ نہیں کرواتے ہیں۔ بیاج یعنی انٹرسٹ لینا بھی ان تینوں ہی دھرموں میں منع ہے، اور اس جیسی اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان تینوں ہی دھرموں میں کامن پائی جاتی ہیں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔